वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोग के लिए पीओएसी एंड लिमिटिंग रेंज से रिलेटेड मिक्स्ड प्रॉब्लम करने वाला हूं। ठीक है, आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का आपका क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, ठीक मीन्स आपका उससे रिलेटेड जो भी डाटा है डायरेक्ट मैं लिखता हूँ एंड सॉल्व करते जाता हूँ। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, what weight of AgCl will be precipitated when a solution containing 4.77 gram of NaCl is added to a solution of 5.77 gram of AgNO3। मतलब आपका देखिए यहाँ पे दिया आपका NaCl का मास आपका दे रखा है 4.77 ग्राम, और फिर आपका दे रखा है AgNO3 का मास 5.77 ग्राम। ठीक है, आपका AgNO3 का दे रखा है आपका, और NaCl का दे रखा है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट वेट ऑफ AgCl का आपको वेट पूछा जा रहा है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका बोला जा रहा है आपका NaCl का और AgNO3 का मास दिया हुआ और AgCl का मास पूछा जा रहा है। कि मतलब कहने का सेंस आपका है कि जब NaCl को आप क्या करेंगे AgNO3 के सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो उससे जो रिएक्शन होगा ना आपका, उससे जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन आपका कुछ इस तरह का होगा। देख लीजिए आप लोग, NaCl ये कंबाइन करता है आपका AgNO3 से, तो ये आपका देगा AgCl और प्लस NaNO3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मास कितना होगा। ठीक है, इसका मास कितना होगा, और इसका आपका अमाउंट दे रखा है। ठीक है, और इसका अमाउंट आपका दे रखा है। ठीक है ना, तो आपको NaCl का और AgNO3 का मास दे रखा है, तो AgCl का मास पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे डील करेंगे जी, तो बिल्कुल लगा देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग को ये पता चला है कि इन दोनों में से सबसे पहले रिएक्शन में कौन कंज्यूम हुआ है, और वो कंज्यूम होने के बाद कौन आपका कितना प्रोडक्ट दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसका हम लोग टोटल मास कैलकुलेट कर लेते हैं। समझिए इस चीज़ के, इसके 1 मोल की मास कर रहे हैं, है ना, इसके 1 मोल की मास की बात करते हैं, 1 मोल की मास की बात करते हैं। तो कितना आपका होगा जी, सोडियम का कितना होता है 23, और इसका कितना आपका होता है 35.5 होता है। तो आप इसको ऐड करेंगे इसका, तो कितना आपका हो जाएगा 58.5 ग्राम। ठीक है, आप इसकी बात करते हैं, तो देखिए इसके 1 मोल की मास की बात करते हैं, तो समझिए इस चीज़ का, इसका आपका होता है 108, और इसका आपका होता है 14, और इसका आपका होता है 48। तो 48 और 14 कितना आपका हो गया जी, 48 और 14 62 हो गया। 62 को हम लोग 108 में ऐड कर देंगे, तो कितना आपका हो जाएगा 170, तो 170 ग्राम। ठीक है, और फिर आपका इसका जो मास आप कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आपका आएगा जी 108 और प्लस आपका 35.5, मतलब 143.5। अब यहाँ से समझिए इसका 1 ग्राम ऑफ NaCl कितना देगा आपका जी 143.5 डिवाइडेड बाई 4.77 ग्राम ऑफ AgCl, है ना, AgCl। तो इसका मास आपका कितना दे रखा था 4.77 ना, तो 4.77 ग्राम ऑफ NaCl, और ये आपका कितना दे देगा आपका जी, तो 143.5 डिवाइड बाई 4.77 ग्राम, सॉरी ये आपका 58.5 ग्राम होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे भी 58.5 और इंटू 4.77। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल हम लोग यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतना ग्राम ऑफ AgCl हुआ। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को भी, तो ये हम लोग किसके लिए निकाल लीजिए, हम लोग NaCl के लिए निकालें। मतलब NaCl अगर पूरी तरह कंज्यूम होता है, तो क्या आपका होगा, इतना आपका वेट आपका क्या होगा, AgCl का देगा इतना वेट। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, AgNO3 के लिए निकालते हैं कि AgNO3 अगर पूरी तरह कंज्यूम होता है रिएक्शन में, तो क्या देगा। तो देखिए तब का 170 ग्राम ऑफ AgNO3, ये क्या दे रहा है आपका जी, कितना, तो 143.5 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, तो बताइए 1 ग्राम ऑफ AgNO3 कितना आपका देगा जी, तो 143.5 बाई 170 ग्राम ऑफ AgCl। ठीक है, फिर देखिए आपको कितना आपका अमाउंट दे रखा था जी 5.77 ना, तो देखिए 5.77
1.77 ग्राम जो होगा आपका वो कितना देगा आपका जी, तो 143.5 डिवाइडेड बाय 170, ठीक है 170 और इंटू 5.77 ग्राम ऑफ AgCl। अब आप खुद सोच करके बताइए यहाँ से कि इन दोनों में से लिस्ट अमाउंट कौन सा है, मतलब ये आपको अमाउंट दे रखा है और ये अमाउंट दे रखा है, इन दोनों में से लिस्ट अमाउंट कौन सा है, लिस्ट अमाउंट कौन सा है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लिस्ट अमाउंट आपका क्या है, ये है, लिस्ट अमाउंट आपका क्या है, ये है। क्योंकि अब देखिए ना आपका 143 में किससे डिवाइडेड है, 170 से डिवाइडेड है, और यहाँ पे 143 में किससे डिवाइडेड है, 58.5 से, मतलब इसके डबल से भी ज़्यादा से, है ना, डबल मतलब डबल नहीं जी, अरे 3 टाइम्स, लगभग इसके 3 टाइम्स से आपका क्या इसमें डिवाइडेड है ना। तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, ये नंबर छोटा होगा और ये नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि NaCl का पूरा जितना मास आपका था दिया हुआ, आपका जी जितना मास था दिया हुआ, वो पूरी तरह कंज्यूम होने के बाद आपका इतना अमाउंट दे रहा है। और यहाँ पे आपका AgNO3 का जो पूरा मास दिया हुआ था वो पूरी तरह कंज्यूम होता है, तो आपको इतना अमाउंट दे रहा है। तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, लिस्ट अमाउंट आपका यही दे रहा है, मीन्स AgNO3 दे रहा है, मतलब ये जो होगा आपका जी, ये एक लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोले थे LR, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो ये पूरी तरह कंज्यूम होगा, जितना अमाउंट देगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी कुछ वैल्यू आएगा वही आपका AgCl का मास हो जाएगा। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं सेकंड क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। क्वेश्चन आप देखिएगा, आप लोग के स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeOH का होल थ्राइस। FeOH का होल थ्राइस का आपका नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है, और आपको सब कुछ डाटा दिया हुआ है। Fe2S3 का मोल दिया आपका 1 मोल, है ना, फिर आपका H2O का मोल दे रखा है 2 मोल, और आपका O2 का मोल दे रखा है आपका 3 मोल। तो पूछा जा रहा है आपका FeOH का होल थ्राइस का नंबर ऑफ मोल क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन लिख देते हैं। ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आज का। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ 2Fe2S3, है ना, और ये आपका 6H2O। मैं स्टेट को नहीं भी लिखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस मुझे डाटा से मतलब है। प्लस 6S, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है क्या जी, आपका आपसे पूछा जा रहा है FeOH का होल थ्राइस आपका नंबर ऑफ मोल्स। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे समझिए इसका। अच्छा, एक और चीज़ आपका क्वेश्चन में कुछ दे रखा था, क्वेश्चन में डाटा कुछ दे रखा था आपका। क्वेश्चन में आपका 1 मोल दे रखा है इसका, ठीक है ना। मैं जो क्वेश्चन में जो गिवन है डाटा वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका 1 मोल दे रहा है आपका, फिर इसका आपका 2 मोल दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का आपका 3 मोल दिया। बोला जा रहा है यदि ऑक्सीजन का 3 मोल होता है, ये सब होता है तो कितना अमाउंट देगा। तो कुछ नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आपका लिखा हुआ है ना स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इससे चलते हैं, है ना। अरे ये क्या दे रखा है आपका, ये आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, डाटा दिया आपका। चलिए ये आपका क्या है ना, स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो ये मोल को भी रिप्रेजेंट करता है ना। तो देखिए ये इसका 6 मोल और इसका 3 मोल, और ये आपका क्या दे रखा है जी, 4 मोल। समझिए इस चीज़ को, क्या है आपका Fe2S3। यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, आंसर आएगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं फॉर Fe2S3, इसके लिए चलते हैं। देखिए तो इसका 2 मोल ना, तो 2 मोल क्या दे रहा है आपका, 4 मोल ऑफ FeOH का होल थ्राइस दे रहा है ना। कोई दिक्कत है, अरे बात समझ आ रही है ना आपको। तो चलिए 1 मोल कितना देगा आपका जी, इसका Fe2S3 का 1 मोल तो कितना देगा आपका जी इसका, अरे 2 मोल इतना दे रहा है तो 1 मोल कितना देगा आपका, 2 मोल देगा। तो 2 मोल ऑफ FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया जी, आपका Fe2S3 के लिए निकल गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं H2O के लिए। देखिए आपका फॉर H2O, यहाँ से समझिए आपका इसका कितना आपका दिया जी क्वेश्चन, अरे वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग 6 मोल जो है इसका, वो क्या दे रहा है आपका जी, 4 मोल ऑफ FeOH का होल थ्राइस। तो बताइए 1 मोल कितना देगा आपका जी, तो 1 मोल देगा आपका 4/6 मोल ऑफ FeOH का होल थ्राइस,
ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है जी, क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है 2 मोल ना, तो बताइए 2 मोल कितना देगा आपका, तो 2 मोल जो देगा आपका वो कितना आपका हो जाएगा जी, तो 4/6 इंटू 2 मोल ऑफ FeOH का होल थ्राइस। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? यहाँ से आप यदि कट कुट करते हैं तो कितना आपका आ जाएगा जी 3, मतलब 1.33 मोल आपका देगा यहाँ से आपका FeOH का होल थ्राइस का। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब चलिए O2 का कंप्लीट कंजर्वेशन लगाते हैं। तो देखिए आपका क्या O2 के लिए, फॉर O2 तो यहाँ से समझिए 3 मोल आपका दे रखा है जी। 3 मोल कितना दे रहा है आपका, 4 मोल दे रहा है ना, 3 मोल जो आपका 4 मोल ऑफ FeOH का होल थ्राइस दे रहा है। तो आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा आपका, देखिए ये आपका था इक्वेशन में दे रखा था 3 मोल है ना, 3, अरे 3 था स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और क्वेश्चन में भी 3 ही दिया रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सबका हो गया। तो यहाँ पे समझिए ऑक्सीजन का कंप्लीट कंजम्पशन होता है रिएक्शन में, तो 4 मोल देता है आपका FeOH का होल थ्राइस का, है ना। Fe2H3 का आपका कंप्लीट कंजम्पशन देता था 2 मोल होता है, और आपका इसका H2 का कंप्लीट कंजम्पशन होता है तो 1.33 मोल देता है। आपको इन तीनों में से, इन तीनों डाटा में से किस डाटा की बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी, इन तीनों में से जो सबसे लिस्ट लगेगा तो वही आपका आंसर होगा, और जो कंपाउंड कंज्यूम होकर के पूरी तरह वो दे रहा है तो वो लिमिटिंग रेंज हो जाएगा। कहने का सेंस है H2O पूरी तरह कंज्यूम होकर के लिस्ट अमाउंट दे रहा है, मतलब यही आपका H2O जो होगा आपका, ये आपका LR हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, यही हो जाएगा आपका, है ना, FeOH का होल थ्राइस का। नंबर 400 kg ऑफ लाइमस्टोन विच इज 95% प्योर। चलिए देखिए आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, CaO का अमाउंट पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके CaCO3 का जो अमाउंट दे रखा है वो 200 kg है, बट समझिए इस चीज़ का, इसका 200 kg जो सैंपल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, उसका 95% ही मात्र प्योर है। कहने का सेंस है कि 5% इम्प्योरिटीज़ होगा। आपको CaO तभी ऑब्टेंड होगा जब CaCO3 डिकम्पोज होगा। ये यदि आपका क्या होगा, थर्मोडायनामिकली डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देता है। ठीक है, थर्मोडायनामिकली डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से समझिए इस चीज़ को कि ये डिकम्पोज होगा तब नहीं ये देगा। हाँ बताइए, 200 kg का जो सैंपल था तो इसमें 5% क्या आपका इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज में कुछ भी हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, बालू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो डिकम्पोज थोड़ी नहीं होगा। यदि वो डिकम्पोज होता भी है तो इसमें ये तो आपका थोड़ी नहीं देगा। तो कहने का सेंस है कि उस सैंपल में से सिर्फ और सिर्फ आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही डिकम्पोज होकर के दे सकता है। आपको निकालना पड़ेगा ना कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है। तो प्योरिटी इसका कितना था, 95% प्योर था, मतलब 95% यदि इसका निकाल देते हैं तो हम लोग को निकल जाता है कि कितना kg आपका रहा होगा। तो 95 को आप इससे 2 से मल्टीप्लाई करते तो 190 kg आपका क्या हुआ, CaCO3 का आ गया। यहाँ से देखिए तो 100 ग्राम, समझिए इस चीज़ को, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, और इसका कितना होता है आपका 48 होगा। तो टोटल कितना आपका हो जाएगा, 1 मोल का मास कितना आपका आ जाएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम आपका जो है ना, इसका 44 ग्राम दे रहा है। और एक कैल्शियम का आप कितना, सॉरी 44 नहीं, कैल्शियम का कितना 40 और इसका कितना 16, तो 56 ग्राम दे रहा है। 100 ग्राम आपको क्या दे रहा है, 56 ग्राम। कोई दिक्कत है तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को। आप इसको यदि केजी में लिखना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राम को कन्वर्ट कर दीजिए केजी में। तो 100 kg जो आपका होगा, 100 kg ऑफ CaCO3 वो क्या देगा आपका जी, 56 kg ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे ये ग्राम में है, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो केजी में कन्वर्ट होगा, इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करें तो केजी में कन्वर्ट होगा। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 100 ग्राम आपका दे रहा है 56 ग्राम, तो 100 kg आपका 56 kg देगा। अब यहाँ से समझिए तो 1 kg कितना देगा जी आपका, तो 1 kg ऑफ CaCO3 जो आपका हो जाएगा वो 56/100 kg ऑफ CaO देगा। ठीक है, तो आपके पास 190 kg था ना, तो 190 kg ऑफ CaCO3 जो आपका होगा तो कितना हो जाएगा 56/100 इंटू 190 kg ऑफ CaO। तो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका 56 इंटू 19/10 kg ऑफ CaO। अब मैं इसे थोड़ी ना पूरा कैलकुलेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नोट तो करना ही है आप लोगों को। ठीक है, चलिए मैं मिटा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। 67% आ रहा है, यही आपका क्या होगा, परसेंट ऑफ प्योरिटी हो जाएगा आपका H2O2 का। ठीक है, तो
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ये 4th नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है 10 cc मतलब H2O2 का वॉल्यूम आपका दे रखा है 10 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, या उसी को ml में भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन रिएक्टेड विथ Ki, सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड 0.5 ग्राम ऑफ आयोडीन। तो आपको I2 का जो मास जो दे रखा है वो 0.5 ग्राम दे रखा है, ठीक है। बोला कैलकुलेट द प्योरिटी ऑफ H2O2, तो H2O2 का आपको प्योरिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिएक्शन क्या होगा। H2O2 कंबाइन करेगा जी किससे, पोटासियम आयोडाइड से, और ये पोटासियम आयोडाइड से आपका रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट होगा KOH में और I2 में, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, तो ऐसा कुछ हो गया, यही आपका क्या हुआ रिएक्शन होगा। और अब आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि बताइए कि H2O2 का क्या प्योरिटी होगा, ठीक है। आयोडीन 0.5 ग्राम निकला है, बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई आपका क्या आपत्ति नहीं है, बस आपको निकालना है H2O2 का प्योरिटी, ठीक है ना। एक चीज़ आपको मेंशन कर देते हैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, डेंसिटी जो होता है ना आपका, डेंसिटी है ना, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ H2O2 वो क्या होता है आपका 1 ग्राम पर सीसी, मतलब आपका क्या हुआ 1 ग्राम पर सीसी। तो इसका मतलब हो गया आपका मास ऑफ H2O2 जो आपको हो गया जी, वो कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया, है ना। 10 सीसी था ना लिया आपका जी, तो 10 ग्राम हो जाएगा। अरे 1 ग्राम पर सीसी मतलब 1 सीसी का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास होगा 1 ग्राम होगा, तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास कितना होगा आपका 10 ग्राम होगा, तो वो आपका पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, POC लगाएंगे। यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, I2 किस में मतलब I2 का आपका अमाउंट दे रखा है, और I2 किससे रिलेटेड है आपका, Ki से, है ना, Ki से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे आयोडीन का कंजर्वेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयोडीन का कंजर्वेशन लगा देंगे तो आपको इतना, इसका आपका कंजर्वेशन मतलब इसका मतलब कहने का सेंस है Ki का निकल जाएगा आपका अमाउंट, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का लगा देंगे, तो यहाँ से करेंगे तो आपका हो सकता है पोटेशियम का निकल जाए। मतलब बहुत सारा मेथड यहाँ पे करने का कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग POAC फॉर, हम लोग हाइड्रोजन के लिए कर लेते हैं, ठीक है, H एटम, ठीक है, H एटम के लिए कर लेते हैं। आप लोगों को मालूम है एक चीज़ कि जब भी हम लोग POC अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बैलेंसिंग की कोई नीड नहीं होती है। तो यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, बैलेंसिंग का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो हम लोग ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा हुआ है इसको इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, नहीं तो फिर बेवजह आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आपका जी, इसका क्या आपका है, इसमें कितना आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में 2 है ना, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक ही है ना, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH जो निकल के आ जाएगा वो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए लगाते हम लोग POAC फॉर K एटम, ठीक है, K एटम के लिए लगाते हैं POC। तो इन दोनों को ध्यान से देखना, इसको और इसको, क्योंकि आपका क्या है K एटम का कंजर्वेशन यहीं पे हो रहा है। तो आपका क्या है, इसमें भी देखिए हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ध्यान में नहीं रखेंगे, यहाँ भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए इसके 1 मॉलिक्यूल में एक आपका क्या पोटासियम एटम है, और इसके 1 मॉलिक्यूल में एक पोटासियम एटम है। तो क्या होगा आपका जी 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki इज इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH। मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki इक्वल टू क्या निकल के आ गया जी आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH। और ये क्या था आपका जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH क्या था, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लगा देते हैं आयोडीन का कंजर्वेशन, POAC फॉर I एटम। चलिए आयोडीन का है, यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ पे इसके 1 मॉलिक्यूल में कितना है, एक एटम है ना, और इसके 1 मॉलिक्यूल में कितना है, 2 है ना। तो क्या करेंगे हम लोग जी 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki इज इक्वल टू
2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ से समझिए आपका 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki किसके बराबर है आपका H2O2 का। क्यों इससे कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसी का डाटा भी दिया हुआ है और इसी का प्योरिटी भी पूछ रहा है, तो आराम से रिलेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे जी आपका 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 आपका निकल गया है ना, इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए इसका वेट आपको कितना मालूम है, नहीं मालूम है, ठीक है, आपको नहीं मालूम है इसका वेट। वैसे आपका दे रखा है 10 cc 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दे रखा है, वहाँ से हम लोग वेट भी निकाले हैं, ये चीज़ निकाले हैं वेट, लेकिन ये क्या है ना आपका, ये सैंपल का वेट है, ये आपका क्या है, सैंपल का वेट है। सैंपल का वेट समझिए कि आपको एक सैंपल दे रखा है H2O2 का, जो कि इम्प्योर सैंपल है, इम्प्योर सैंपल, उसमें कुछ परसेंटेज इम्प्योरिटी भी होगा, है ना। तो उस सैंपल का वेट आपका दे रखा है 10 ग्राम, उसमें से बोला जा रहा है कि कितना परसेंट प्योर होगा आपका, है ना, कितना परसेंट प्योर होगा बोला जा रहा है, कैलकुलेट द प्योरिटी, तो कितना परसेंट प्योर होगा वो बोला जा रहा है निकालेंगे। तो कुछ नहीं, ये आपका सैंपल का मास था दिया हुआ, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ रिएक्शंस हो रहा है, ये रिएक्शन इसमें प्योर H2O2 पार्टिसिपेट करेगा। H2O2 के अलावा जो भी कचरा होगा ना आपका 10 ग्राम में, वो बचा खुचा रह जाएगा रिएक्शन, वो आपका कंबाइन नहीं करेगा, तो आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर ही कंबाइन करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्योर का मास नहीं पता था उसको, इसलिए उसको क्या किए, W ले लिए। इसका मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम है 2 ग्राम इसका, और इसका कितना 32, तो 34 हो जाएगा आपका, 34 इज इक्वल टू, आपको इसका पता है कितना आपका जी 0.5 ना, और डिवाइडेड बाय एक आयोडीन का मास होता है आपका जी, एक आयोडीन का मास कितना होता है 53 एटॉमिक नंबर, तो 126 इसका क्या होता है आपका एटॉमिक मास होता है। तो एक आयोडीन का 126, तो 2 आयोडीन का कितना 252, ठीक है, कोई दिक्कत है, हाँ ठीक है 252। अब यहाँ से आपको W चाहिए था ना, तो W इक्वल टू कितना आपका आ गया 0.5 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 252, इतना आपका आ गया ग्राम ऑफ H2O2। आपको प्योरिटी चाहिए ना, आपको प्योरिटी चाहिए ना, तो देखिए तो आपका क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ H2O2, तो H2O2 का मास आपका निकल के आ गया है 0.5 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 252, और ठीक है इतना आपका आ गया, डिवाइडेड बाय पूरा सैंपल का मास कितना था दिया 10 ग्राम ना, और इंटू 100, ठीक है। अब चलिए ये तो कैलकुलेट करना खैर बहुत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर है, एक सेकेंड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, हाँ, इक्वल वेट्स ऑफ Zn मेटल एंड आयोडीन आर मिक्सड टुगेदर एंड आयोडीन इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू ZnI2, आयोडीन को पूरी तरह कन्वर्ट किया गया आपका ZnI2 में। बोला जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन बाय वेट ऑफ द ओरिजिनल जिंक रिमेन्स अनरिएक्टेड। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए Zn का भी आपका वेट दे रहा है सेम, है ना, और तो उसको ले लेते हैं ना x ग्राम, ठीक है, और आयोडीन का भी वेट दे रहा है आपका जी सेम, उसको भी ले लेते हैं x ग्राम। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करता है, तो Zn प्लस I2 ये मिल करके क्या बनाएगा आपका ZnI2। तो बोला जा रहा है कि कितना परसेंट आपका, सॉरी कितना फ्रैक्शन पार्ट आपका जो होगा ना Zn का, वो अनरिएक्टेड रहेगा रिएक्शन में, कुछ नहीं है बस। इसका देखिए 65 ग्राम इसका मास होता है, एक्चुअली में 65 ग्राम मास होता है, और इसका कितना होता है आपका जी 126 ना, तो कितना आपका हो जाएगा 252 ना, तो 250 ग्राम, और ये आपका कितना देगा, तो 65 को आप 252 में ऐड कर दो 7, और ये 317, ठीक है ना जी, बिल्कुल समझिए इस चीज़ को। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन करके इसका 1 मोल दे रहा है ना, समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन करके इसका 1 मोल दे रहा है, ठीक है। तो आप जो x जो मास लिए हैं दोनों का, तो उसमें कितना मोल्स होगा वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे देखिए इसका जो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका कितना हो जाएगा x/65, इसका कितना हो जाएगा x/252, ठीक है ना,
कोई दिक्कत है? ये आपका इतना मोल हो गया। तो इतना मोल था आपका इनिशियली था गिवन, है ना, ये आपका क्या था इनिशियली गिवन था, ठीक है ना। तो उस टाइम में इसका कितना मोल प्रोड्यूस होगा जी आपका, इसका कितना मोल प्रोड्यूस होगा आपका 0 मोल, क्योंकि आपका क्या है इनिशियली तो कुछ रिएक्शन तो हुआ नहीं होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियली, है ना, इनिशियली आपका क्या था इतना मोल दिया हुआ था और इसका कुछ भी नहीं होगा आपका, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आपको I2 का सारा अमाउंट खत्म हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे क्या है ना आपका कि Zn जो होगा एक्सेस अमाउंट में बचेगा, एक्सेस अमाउंट में आपका क्या होगा लेफ्ट होगा। तो आपको बताना है कि कितना फ्रैक्शन आपका क्या होगा Zn का आपका क्या होगा बचेगा रिएक्शन में, यही आपका बोला जा रहा है। मतलब पहले से ही मेंशन कर दिया आपका क्वेश्चन में, ये आपका पहले से मेंशन कर दिया कि यही आपका क्या होगा LR होगा। ये आपका क्या था गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है ना, गिवन था, इनडायरेक्टली गिवन था, डायरेक्टली गिवन नहीं था। और ये क्या होगा जबका ER होगा, ER एक्सेस रिएजेंट, है ना, ER में सबका क्या एक्सेस रिएजेंट। तो बस हम लोग को पता चल गया। तो समझिए इस चीज़ को कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन करता था, इसका इतना मोल इसके कितना मोल से, इतना ही मोल से कंबाइन करेगा। तो बचा खुचा रिएक्शन, बचा खुचा अमाउंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बोल देते हैं फाइनली क्या होगा आपका, तो इसका मोल इतना था दिया हुआ जब का, इसमें से कितना खत्म होगा, अरे इस ये पूरी तरह कंज्यूम हो चुका है, तो इसका बचेगा कितना 0 बचेगा, रिएक्शन में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इसका कितना बचेगा, तो इनिशियली कितना था जब का x/65, है ना, इनिशियली आपका x/65 था, और इसमें से कितना मोल खत्म हो जाएगा, जितना मोल इसका खत्म हुआ होगा उतना ही मोल इसका खत्म होगा। तो इसका कितना मोल खत्म हुआ जब का x/252, तो इसका कितना मोल इसमें से खत्म होगा x/252। मतलब कहने का सेंस इसमें से क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे x/252, मतलब यही आपका क्या हुआ ये बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट। तो इसका कितना आपका प्रोड्यूस होगा जी, तो इसका भी x/252। हम क्या बोल रहे हैं समझिए इस चीज़ को, हम क्या बोल रहे हैं कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन कर रहा है, तो इसका 1 मोल दे रहा है, मतलब इसका 1 मोल था तो इसका भी 1 मोल हुआ। अब बताइए इसका कितना मोल था जबका, इसका कितना मोल था x/252, है ना, x/252 इतना मोल आपका रिएक्शन में कंज्यूम हुआ है। तो इसका कितना देगा x/252 मोल देगा ना जबका। तो इसका बचेगा कितना, तो दिया हुआ कितना था आपका x/65, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका x/252, तो यही बच गया आपका। तो बताइए फ्रैक्शन बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो फ्रैक्शन ऑफ Zn इज, तो देखिए तो आपका कितना बचा हुआ है रिमेनिंग अमाउंट x/65 माइनस x/252 और डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग में था कितना मोल जबका x/65, ठीक है, और इंटू कितना 100, है ना। तो यहाँ से समझिए इस चीज़ को, x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेने के बाद क्या आपका बचेगा जी, ऊपर में 256 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 252 इंटू 65 इंटू 100, ये 65 कैंसिल हो गया। आप यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करके और फिर मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते हैं। तो मैं डायरेक्ट देखिए आंसर आपको कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से लिख देता हूँ, क्योंकि उतना टाइम हम लोग को एक्सपेंड नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। 252, ठीक है, और माइनस आपका क्या है 65, ठीक, इसमें डिवाइड करना हम लोग को 252 से 252, ठीक, और इंटू 100, जी बिल्कुल आपको 74 आ रहा है, देख लीजिए आपका 74, ठीक है। तो चलिए तो 74% आपका हो गया इसका आंसर, है ना, ये आपका क्या हो गया 74% आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, ए मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4 व्हेन हीटेड इन एयर टू अ कांस्टेंट वेट गेन्स 5% इन वेट, फाइंड द कंपोजिशन इन द फाइनल इनिशियल मिक्सचर। सॉरी, देखिए आपका क्या दे रहा था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 नंबर है, ठीक है, FeO प्लस Fe3O4 है, ठीक है, और इसका टोटल आपका मास आपका नहीं दिया है, ठीक है ना। ये आपका क्या है एक मिक्सचर है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसका अपने मन से x मास मान लेते हैं और इसका y मास मान लेते हैं। तो पूरे का पूरे मिक्सचर का कितना आपका हो जाएगा जी x y, यही आपका क्या हुआ मास हो गया पूरे का पूरे मिक्सचर का, ठीक है। अब जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो इसमें 5% मास में आपका इंक्रीजमेंट होता है। तो समझिए इस चीज़ को, FeO प्लस Fe3O4
है ना, ये आपका O2 से कंबाइन करेगा और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा जी, आपका Fe2O3 में। हम लोग को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कि क्या आपका क्या होगा, परसेंटेज होगा इस दोनों का, है ना, परसेंटेज होगा, ठीक है, परसेंट कंपोजिशन होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको नहीं आइडिया रहेगा, मैं नहीं सॉल्यूशन दूंगा तो एकदम गारंटी देता हूँ कि आप लोग से नहीं बनेगा, ठीक है ना। बट समझिए इस चीज़ को, ध्यान से समझिएगा। आपको दोनों मिला करके x प्लस y आपका था मास दिया हुआ है, ठीक है। ये हम लोग अपने मन से जूम किए हैं। जैसे ही रिएक्शन होता है तो 5% का इंक्रीजमेंट होता था। यहाँ पे समझिए आपका इनिशियल मास ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू कितना, x प्लस वाई था। देखिए आफ्टर रिएक्शन क्या होगा आपका जी, मास जो हो जाएगा आपका, मास वो क्या आपका हो जाएगा, तो x प्लस 5 में कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट हो रहा है जी आपका, x प्लस 5 ये ओरिजिनल मास था, इसमें कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट हो रहा है, 5% का, तो 5/100 x प्लस वाई। अच्छा, ये आप लोग सोच रहे हैं कि ये रिएक्शन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली आया है, ठीक है, ये रिएक्शन आया आपको, मुझे पता था कि यही रिएक्शन होता है। Fe और Fe3O4 जब भी आपका ऑक्सीजन के पास से रिएक्शन करेगा तो Fe2O3 में ही कन्वर्ट होता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, ये आपका निकल के आ गया। यहाँ से आपका क्या हुआ, 105/100 और x प्लस वाई, ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। और ये आपका किसका मास होगा जी, आपका ये किसका मास होगा, तो इसका। क्यों जी, क्यों मास होगा आपका इसका, क्योंकि देखिए इसका मास आपका कितना दिया आपका था जी, x प्लस वाई, है ना। इसका आपका कितना मास था दिया आपका, x प्लस वाई इनिशियली था दिया हुआ। आफ्टर रिएक्शन हुआ तो नेट जो आपका मास हो गया ना, नेट जो मास हो गया आपका पूरा का पूरा मिक्सचर का, वो आपका 5% इंक्रीज कर गया। तो इसका कितना था, x प्लस 5, तो आपको फाइनली तो इसमें कन्वर्ट हुआ था, फाइनली इसमें कन्वर्ट होता है, इसका मास आपका वही आपका निकल करके आया, ये 105/100 इंटू x प्लस वाई, ये आपका क्या हुआ, फाइनली इसका मास निकल करके आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है ना, अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग POC लगाएंगे और फिर आराम से x और y का कुछ परसेंटेज या फिर रेशियो जो भी हो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लगा देते हैं, देखिए POAC फॉर Fe एटम, एकदम ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, इसमें भी आपका आयरन है, इसमें भी आपका आयरन है, मतलब Fe दोनों में आपका है, यहाँ भी आपका Fe है। तो चलिए कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeO, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe3O4 इक्वल टू यहाँ पे कितना आपका जी, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3, ठीक है, इतना है आपका। अब यहाँ से देखिए आपका मास कितना हो जाएगा जी, इसका मास कितना होगा, तो इसका मास हम लोग स्टार्टिंग में x माने थे, देख लीजिए ध्यान से x, ठीक है। और फिर आपका क्या होगा, इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, तो देखिए आयरन का Fe का जो मास होता है ना वो 56 होता है और ऑक्सीजन आपको पता है 16 होता है। तो कितना होगा, 16 इसमें ऐड करते तो कितना आपका 72 ना, तो 72, ठीक। यहाँ पे देखिए आपका कितना होगा जब का 3 इंटू 56 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना होगा 168, ठीक है। और 4 तो 64 को आप इसमें जोड़ दो तो कितना आपका हो जाएगा जी, 232, तो कितना आपका हो जाएगा ये y/232 इक्वल टू ये कितना आपका हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, इसका मास कितना दे रखा था जी 105/100 इंटू x प्लस 5 और डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ये कितना होगा आपका 112 और प्लस आपका 48, तो कितना आपका हो जाएगा 48 और 112 160, ठीक है। चलिए ये आपका निकल करके आ गया। अब क्या करते हैं ना, दोनों तरफ हम लोग y से डिवाइड कर देते हैं, y से डिवाइड करेंगे तो x और y का रेशियो निकल जाएगा, फिर हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए y से डिवाइड करेंगे, क्या आपका निकल के आ जाएगा जी xy इंटू 72, ठीक है ना, xy इंटू 72। यहाँ पे आपका 1 सिर्फ बच जाएगा, तो 3/232, ठीक है ना, और इक्वल टू यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, ये 20210/100 और इंटू 160 और यहाँ पे x/y प्लस 1 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब इसको उठा करके हम लोग इधर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको उठा करके इधर ले आते हैं, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन लिख देता हूँ, यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, x/y को कॉमन निकालिए तो यहाँ पे 172, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं उठा के इधर ले आते हैं, तो 3 समझिए इस चीज़ को 2, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 21/600 इंटू x/y, ठीक है।
चलिए इसमें से आपका क्या हो रहा है, माइनस जो हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका जी 72x/y इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या बचेगा 21/600 और माइनस 3/232। ठीक है ना। आप यहाँ से x और तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो x/y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 81/319 आपका आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से देखिए हम लोग को परसेंटेज ऑफ FeO निकालना है, तो कुछ नहीं है, x आपका दिया हुआ है ना, x आपका दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग आराम से x/x+y लिख देंगे और इंटू का क्या 100। अरे x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये है ना, तो आपको परसेंटेज FeO था चाहिए था, तो आपको क्या हुआ, जब का FeO का मास कितना था x था और टोटल मिक्सर का मास आपका कितना हुआ x+y आ गया, तो x/x+y इंटू 100 है ना। यहाँ से हम लोग क्या तो 20.02% आया। फिर उसी तरह हम लोग Fe3O4 का निकालेंगे तो क्या होगा, Fe3O4 का मास तो आपका कितना हो गया, y का वैल्यू कितना आपका 319, तो 319 बाई टोटल आपका मास तो इंटू आपका क्या इतना, तो 79.9। स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, नेक्स्ट आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें बोला जा रहा है आपका कि CaCO3 और MgCO3 इस पूरे का मास आपको दे रखा 1.84 ग्राम। ठीक, कोई दिक्कत है। आपको बोला जा रहा है इसको जब हीट करेंगे है ना, इसको जब हम लोग क्या करेंगे हीट करेंगे तो आपका CO2 बाहर निकलेगा, सॉरी CO2 नहीं, बोला जा रहा है रेसिड्यू जो बच रहा है आपका, रेसिड्यू जो आपको बच रहा है वो कितना बच रहा है आपका जी 0.96 ग्राम बच रहा है। तो रेसिड्यू के रूप में क्या बचेगा आपका जी CaCO3 को आप हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो बचेगा CaO, और MgCO3 को हीट करें तो आपका बचेगा क्या MgO, और रिमेनिंग निकलेगा क्या दोनों में से, जितने इसमें से भी CO2 इसमें से भी CO2, मतलब CO2 फाइनली आपका क्या होगा निकलेगा। ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट द परसेंट कंपोजिशन ऑफ द मिक्सर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं, समझना है इससे इसको कैसे आपका बनेगा। देखिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से क्या आपका होगा कि जितना अमाउंट रिएक्टेंट का था उतना अमाउंट प्रोडक्ट का भी होगा। रिएक्टेंट का अमाउंट आपका दे रखा था 1.84 है ना, 1.84, और आपको अब बचा है प्रोडक्ट का अमाउंट आपका 0.96, तो पक्का क्या होगा रिमेनिंग अमाउंट इसी का होगा। मतलब आप इसको निकालेंगे तो कितना आपका आएगा जी 1.84 माइनस 0.96, तो आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आपका आएगा जी 8। ठीक है। और ये आपका बच जाएगा कितना 17 मतलब 8, मतलब 0.88 ग्राम आपका CO2 का निकल के आ गया। ठीक है ना। चलिए तो दोनों चीज़ में आपका एक चीज़ कॉमन है, आपका कार्बन कॉमन है, तो चलिए हम लोग ऐसा लेट कर लेते हैं, लेट कर लीजिए, लेट मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू x, तो मास ऑफ MgCO3 कितना होगा 1.84 माइनस x। ठीक है। लगा देते हैं हम लोग POAC फॉर C एटम, कार्बन एटम के लिए, क्योंकि इन दोनों का पूरा कार्बन एटम इसी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है। तो चलिए CaO के लिए कार्बन के लिए लगा देते हैं जी POAC। ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए आपका कितना होगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCO3 इक्वल टू यहाँ पे 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ठीक है। यहाँ से देखिए आपका इसका मास कितना दे रखा था x बाई इसका CaCO3 का मास होता है आपका 100। ठीक है। इसका आपका दे रखा था 1.84 माइनस x। ठीक है। और डिवाइडेड बाई इसका जो मास आपका होगा 24 और प्लस कितना आपका जी 24 और प्लस इसका कितना हो जाएगा आपका 60, तो 24 और 60 कितना होगा आपका 84 ना। यहाँ से देखिए आपका 0.88 डिवाइडेड बाई 44। ठीक। तो यहाँ से देखिए आप यदि x का वैल्यू निकालते हैं तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है। कैलकुलेट करके ठीक है। तो x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू जो आपका आ जाएगा वो 1 ग्राम आपका आ जाएगा। ठीक। तो आपका वो
1 पॉइंट मतलब ये आपका किसका आ गया जब का CaCO3 का मास आ गया, आपका CaCO3 का मास निकल करके आ गया। तो MgCaCO3 का मास कितना आपका हो जाएगा जी, तो 1.84 माइनस 1 मतलब कितना 0.84। आप यदि इसका आप परसेंटेज निकालें कितना निकल के आएगा, देखिएगा ध्यान से। तो 1/1.84 इंटू 100, ये आपका क्या हुआ, परसेंट ऑफ CaCO3 हो जाएगा, है ना। तो ये जो भी वैल्यू आपका आएगा, फिर आपका परसेंट ऑफ MgCO3 आएगा। तो ये जो आपका होगा वो कितना आपका होगा 0.84 बाई 1.84 इंटू 100। देखिए इसका अप्रॉक्स में आपका क्या होगा, इसका अप्रॉक्स में 55% आपका आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको, इसका अप्रॉक्स में 55% और इसका अप्रॉक्स में आपका MgCO3 का आपका आ जाएगा 45%। ये आपका परसेंट कंपोजिशन निकल करके आ गया, ठीक है। अब देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन सब कैसे कैसे बन रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट आप लोग को नहीं बताते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोला जा रहा आपका एक मिक्सचर है, ठीक है। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, एक मिक्सचर है जिसमें आपका CaCl2 और NaCl है, और इसका जो आपका मास दे रहा है, एक चीज़ हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। Na2CO3 होगा, ठीक है जी, Na2CO3 होगा। ये आपका NaCl दे करके मिस्टेक कर दिया है, Na2CO3 होगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो 4.22 ग्राम आपका इसका मिक्सचर का मास दे रखा है। ये आपका क्या है, मिक्सचर है ना। ये फाइनली जो है ना आपका, ये जो है आपका फाइनली वो कन्वर्ट किस में हो रहा है जब का, तो ये फाइनली आपका कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका फाइनली कन्वर्ट हो रहा है आपका जी CaCO3 में। और इसमें एक चीज़ मेंशन कर दिया आपका क्वेश्चन में, बोला जा रहा है आपका कि जितना भी आपका क्या था ना कैल्शियम था, इसमें जितना भी रिएक्टेंट में जितना भी कैल्शियम था सब का सब कन्वर्ट हो चुका है किस में, जब का CaCO3 में। तो यहाँ से एक चीज़ पहले मेंशन कर दिया है कि कैल्शियम जो है यहाँ पे आपका पूरी तरह कंजर्व है। कैल्शियम जो होगा आपका वो पूरी तरह कंजर्व होगा, ठीक है। तो पूरी तरह कंजर्व होगा तो हम लोग को पता चल गया। अब फर्दर बोल रहा है आपका कि फर्दर इसको हम लोग यदि हीट कर रहे हैं ना, है ना, हीट कर रहे हैं, तो ये आपका CaO में कन्वर्ट हो रहा है और CaO का मास दे रहा है आपका जी 0.959 ग्राम, ऐसा कुछ दे रहा है, ठीक है। तो चलिए ये आपका इतना कुछ दे रहा है। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को निकालना है, क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए जी, मैं चेक कर लेता हूँ आपका। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CaCl2 इन द मिक्सचर। इस मिक्सचर में बोला जा रहा है परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। बहुत ही आसान है निकालना। देखिए जिस तरह हम लोग उसको करते आए वहाँ से भी मतलब बिल्कुल यहाँ पे भी आपका वैसा ही कुछ होगा। CaCO3 को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका जी CO2, CaO प्लस CO2 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका हो गया कि CaCl2 कन्वर्ट किस में हुआ जब का CaCO3 में, और ये कन्वर्ट किस में हुआ आपका जी CaO में, और इसका डायरेक्ट आपका मास दिया हुआ है। आपको इसका मास नहीं पता है तो x ग्राम मान लीजिए, मतलब x ग्राम से डायरेक्ट आपका ये अपडेट हुआ है, ऐसा कुछ हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब लगा देंगे POAC, तो चलिए POAC फॉर Ca एटम, ठीक है। यहाँ से x बाई क्या आपका हो जाएगा, कैल्शियम का मास कितना होता है 40 और इसका मास 71, तो 40 और 71 कितना आपका हो जाएगा, 71 और 40 को जोड़ते हैं तो कितना आपका जी मतलब 1111, ठीक। इतना आपका आ गया। गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है, प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं एक बार पिया हूँ पानी, ठीक है, वीडियो के दरमियान, फिर भी बहुत प्यास लग रहा है। आप लोग वेटेज दीजिए वीडियो को, आपके लिए टीचर भूखे प्यासे रह के ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करके मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे अप्रॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना, तो एग्जैक्ट आंसर के लिए 0.959, ठीक है, और इनटू 1111 1.9 है ना, 1.9 आपका इसका वैल्यू आ गया, आपका 1.9 ग्राम आ गया। किसका आपका मास आ गया जी CaCl2 का। ये आपका किसका मास है, आपका CaCl2 का आपका मास है। तो आपको पता चल गया ना CaCl2 का आपका क्या है मास, जो इतना है। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा था जब का, आपसे क्या पूछा जा रहा था बताइए। आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में
कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CaCl2 इन द मिक्सचर। तो आपको ये मास निकल गया ना, तो परसेंटेज ऑफ CaCl2 निकालना है, परसेंटेज ऑफ CaCl2 निकालना है। तो क्या आपका होगा 1.9 डिवाइडेड बाई 4.22 और इंटू 100। तो यही तो आपका परसेंटेज हो गया आपका, है। यहाँ से आगे कर सकते हैं आप कैलकुलेट, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। बोला जरा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डिटोनेटिंग गैस, ठीक है। डिटोनेटिंग गैस का डिटोनेटिंग गैस समझिए क्या होता है। डिटोनेटिंग गैस जो है ना हम लोग H2 और O2 के कम्बिनेशन को बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो इसका बोला जा रहा है आपका वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम पूछा जा रहा है आपका वॉल्यूम, ठीक है। चलिए इसमें आपका क्या बोला जा रहा है जी, तो इसमें बोला जा रहा है आपका कि NTP पे इसको हम लोग डिकम्पोज करें 0.1 मोल ऑफ वाटर को। बहुत ही आसान सा है, देखिए वाटर है इसमें आपका प्रेजेंट, लिटिल अमाउंट में क्या करेंगे हम लोग एसिड डाल देंगे और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है एनोड है और ये आपका क्या है कैथोड है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आपका और यहाँ से क्या होगा आपका जी कि ये गैस निकलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑब्टेंड होगा और आपका हाइड्रोजन यहाँ पे ऑब्टेंड होगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा आपका जी O2 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपका जी H2 मिलेगा, ठीक है। और इसी के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं डिटोनेटिंग गैस। तो आपको पूछा जा रहा है कि डिटोनेटिंग गैस का कितना आपका वैल्यू होगा, मतलब वॉल्यूम होगा, ठीक है। समझिए इस चीज़ को। H2O डिकम्पोज होगा तो H2 और प्लस O2 देगा। 2 मोल यदि लेते हैं तो क्या देगा आपका जी 2 मोल हाइड्रोजन देगा और 1 मोल ऑक्सीजन देगा। यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, ये 2 मोल लिए हैं तो इसका कितना मोल दिया आपका जी, इसका मोल दिया आपका 2 और इसका मोल आपका दिया 1, ठीक है ना। तो बताइए आपको क्या क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपका जी कि H2O का कितना मोल है, शायद 0.1 मोल था क्या जी, 0.1 मोल आपका है क्वेश्चन में दिया हुआ। तो देखिए आपका क्या होगा, इसका 1 मोल है ना, इसके कितने 1 मोल को प्रोड्यूस करेगा और इसके हाफ मोल को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तो कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो अब बताइए 0.1 मोल कितना मोल को प्रोड्यूस करेगा, तो 0.1 मोल जो आपका हो जाएगा वो इसके 0.1 मोल को और इसके 1/2 इंटू 0.1 मतलब कितना आपका होगा 1/20 मोल को। तो टोटल मोल आपका कितना हो गया देखिए, तो इसका टोटल मोल आपका जो हो गया, टोटल मोल की बात कर लेते हैं, टोटल मोल तो कितना हो जाएगा। आप इसको ये ऐसे कर देंगे फ्रैक्शन में, तो 1/10 प्लस 1/20। तो आप इसको ऐड करते हैं तो डिवाइडेड में 20 डिनोमिनेटर में, ठीक है। फिर 2 + 1 मतलब 3/20 मोल, इतना आपका आ गया। अब यहाँ पे समझना आपका कि एट NTP है ना, NTP पे देखिए आपका क्या होता है 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर होता है। तो बताइए 3/20 मोल का कितना होगा, तो 3/20 कितना आपका हो जाएगा जी, ये 10 और ये 11.2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते थे कितना आपका जी 33.6/10 मतलब कितना आपका आएगा 3.36 लीटर। आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो ठीक है, आप लोग का ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल पसीने पसीने हैं, ठीक है। और बहुत ज़ोरों की प्यास भी लगी है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप यदि नए हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग क्लासरूम को भी मॉडिफाई करते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर से हम लोग नए कुछ क्वेश्चंस के साथ। अब की बार क्वेश्चंस का लेवल और भी ज़्यादा बढ़